नमूनिया जो है, ठंड का बुखार जो है नमूनिया, वो बहुत ख़तरनाक है। नमूनिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ी निशानी है वो ये है कि बच्चे का जो सांस है वो बहुत तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाता है। आप जैसे हाथ लगाएं तो पसलियों के नीचे गड़े से पड़ने शुरू हो जाते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे, खुशबाश होंगे। हसपाक चैनल में आपको खुश आमदीद। व्यूअर्स, आज जैसा कि सर्दियां शुरू हो रही हैं और माएँ जो हैं वो परेशान हैं। अगर खुदा न खास्ता बच्चे को ठंड लग जाए, नमूनिया हो जाए। अब नमूनिया जो है, हर बुखार जो आता है बच्चे को वो नमूनिया नहीं होता। नमूनिया की जो सबसे ज़्यादा बड़ी निशानी है वो ये है कि बच्चे का जो सांस है वो बहुत तेज़ तेज़ चलना शुरू हो जाता है और आप जैसे हाथ लगाएं तो पसलियों के नीचे गड़े से पड़ने शुरू हो जाते हैं। और बच्चे के तेज़ सांस लेने की वजह से बच्चों के जो फेफड़े होते हैं, जो लंग्स होते हैं, वो स्वेल हो जाते हैं। नमूनिया जो है, ठंड का बुखार जो है नमूनिया, वो बहुत ख़तरनाक है। उससे बच्चों को बचाएं। जैसे कि मैं अपनी पहले रेमेडी में मैंने आपको बताया है कि किस शीरें, जैतून का तेल और शहद मिक्स करके ये सर्दियां स्टार्ट होते ही बच्चों को चटाना शुरू कर दें। तो उसका लिंक मैं अपनी वीडियो में दूंगी। अब अगर बच्चे को नमूनिया हो जाए तो नमूनिया के साथ, उसकी मेडिसिन के साथ आपने क्या इस्तेमाल करना है? आपने शहद लेना है 100 ग्राम। 100 ग्राम शहद में आपने देसी अंडे की 2 जर्दियाँ वो डालनी है। और चूंकि मुझे ज़ाफ़रान नहीं मिल सका यहाँ से अपने करीब से, तो ज़ाफ़रान जो है वो बच्चे वाले घरों में ज़ाफ़रान बेशक थोड़ी मिकदार में रखें, क्योंकि ये बहुत कम इस्तेमाल होता है, बहुत गर्म होता है और बहुत कम इस्तेमाल होता है। ये आपने सिर्फ 1 पिंच, आप समझ लें कि इसमें आप 1 ग्राम जो होता है ना ज़ाफ़रान, उससे आधा, 1 ग्राम से भी आधा जो है वो आपने इस्तेमाल करना है। वो बहुत महंगा नहीं आएगा, महंगा होता है अगर हम तोले में लें तो जो आधा ग्राम है वो बहुत मतलब कम पैसों में मिल जाएगा। वो आपने इसमें डालना है। आपने ज़ाफ़रान डालना है आधा ग्राम और 100 ग्राम आपने शहद लेना है। 2 इसमें अंडे की जर्दियाँ डालनी हैं, देसी अंडे की जर्दियाँ। और जो शहद हो वो भी देसी शहद हो, असली वाला शहद। तो उसको आपने फेंटना है, इतना फेंटना है कि वो एक जान हो जाए। एक जान होने के बाद आप बच्चे को दवाई ज़रूर दें। उसके साथ आपने ये खिलाना है। जैसे ही आप बच्चे को ये खिलाना शुरू करेंगी 2 दिन में 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, 5 दफ़ा आप ये बच्चे को बिल्कुल या जो छोटा बच्चा है उसको उंगली से चटाती रहें। 5-6 दफ़ा दिन में उसको चटा दें। जो ज़रा बड़ा बच्चा है, साल से बड़ा बच्चा है, उसको आप आधा टीस्पून जो है इसका खिला दें। इंशाअल्लाह ताला नमूनिया, ठंड, उसका जो असर है वो ख़त्म हो जाएगा और बच्चा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगा। ये बहुत मुजर्रब आज़मूदा नुस्खा है। ये आपने बच्चे को ज़रूर इस्तेमाल करना है। जितनी देर तक आपके बच्चे की ठंड जो है, जो असर है, ख़त्म नहीं हो जाता, तब तक आपने ये जो रेमेडी है, अगर ये ख़त्म हो जाता है, जो 100 ग्राम शहद में बनाया है, इसको दोबारा बना लें और इसको अच्छी तरह फेंट के एक जान करके फिर आपने ये सिर्फ जर्दियाँ डालनी है, इसकी सफ़ेदी नहीं डालनी। देसी अंडे की आपने इसमें जर्दियाँ डालनी हैं। उसके बाद उसको इतना फेंटना है कि वो एक जान हो जाए। फिर उसके बाद आपने 1 बोतल में डाल के बच्चे को चटाना है। इंशाअल्लाह नमूनिया जैसी बीमारी बच्ची के जिस्म से निकल जाएगी और बच्चा माशाल्लाह सेहतयाब हो जाएगा। मेरी इस रेमेडी को इस्तेमाल करें, मुझे दुआओं में याद रखें। इंशाअल्लाह नई और अच्छी वीडियो बच्चों के मुतल्लिक़ मैं नई से नई अच्छी वीडियो लेके आऊँगी। मुझे दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।